वेलकम टू इंडियन डिजिटल क्लासेज। आपका स्वागत है इंडियन डिजिटल क्लासेज में। हम आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए क्लास फर्स्ट से 12 तक तो सभी कोर्स अवेलेबल है। और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आया हो और आपको अगर कोई भी टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आपको जल्द ही वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और आपके लिए साथ में इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए भी क्लास अवेलेबल है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सारी क्लासेज अवेलेबल है। फ्री और पेड बहुत कोर्स अवेलेबल है, यानी कि निःशुल्क और शुल्क दोनों कोर्स आपको उपलब्ध है। ठीक है। और नवरात्रि ऑफर में क्लास फर्स्ट से क्लास 6 तक आपको 199 रुपये में PDF नोट्स और क्लासेज सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और क्लास 7 से लेकर 12 तक केवल 1999 रुपये का ऑफ़र है, ओनली नवरात्रि तक। ठीक है, ओनली 1999 रुपये में सारी क्लासेज आपको अवेलेबल है। और आपको जो भी किसी भी क्लास की वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको वीडियो अवेलेबल करवा सकें। नवरात्रि तक है ये ऑफ़र, उसके बाद कोर्स की कीमत बदल जाएगी। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आज से स्टार्ट है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द कोई भी वीडियो अपलोड हो तो जो आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी क्विज। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद। वो है आपका अहमदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री हरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आपको इसके क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी अवेलेबल है, मीन्स क्वेश्चन आंसर के साथ साथ थ्योरी भी अवेलेबल है और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है। और ये तो सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ज्योग्राफी तो छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक देख लो, पुलिस से लेकर IAS तक देख लो, ज्योग्राफी तो आएगी। और ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है। तो श्री हरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के 2 उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, साथ में थ्योरी भी है। आपको अगर समझ में नहीं है, याद ना रहे तो आप वीडियो को 2 बार देख लें और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बार बार रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया गया है। तो रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा कौन सा है जो आपके भारत के मुख्य भूमि से अलग किया गया है? वो है पंबन। वो है आपका पंबन। ठीक है। पंबन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट थ्योरी है इसकी, पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप भारत का एक हिस्सा है और तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम तालुक का निर्माण करता है। तो आप थ्योरी को बार बार रिपीट करो और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आनीमुडी। कौन सी है? आनीमुडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को मिलेंगे आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। IMA क्वेश्चन भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार ये। भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनमुदी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और अगर मीटर में पूछे तो 2695 मीटर, और आपको फीट पूछ ले, फीट में पूछे तो है 8842 फीट। अन्नामुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। ध्यान दें, डॉट बेटा 2637 मीटर की तुलना में थोड़ा कम है। ठीक है, डॉट बेटा है जो थोड़ा सा इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाटिक इटली कहा जाता है, मतलब किसको एशियाटिक इटली कहा जाता है? तो ये आपका है भारत को एशियाटिक इटली कहा जाता है। और यह भारत का एक प्रायद्वीप होने के कारण 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये भारत का प्रायद्वीप भी है, याद रखना। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? तो वो है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थ्योरी पढ़ो पहले। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहाँ इंफोसिस का मुख्यालय स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है? बेंगलोर। तो यहाँ पर इंफोसिस का मुख्यालय भी स्थित है, वो है बेंगलोर में। सामान्य शब्दों में दशकों से बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है। सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? वो है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री यानी परोपकारी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री को परोपकारी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर चलती है। यह पूरी तरह भारत में स्थित है और ये पश्चिमी तट के समांतर भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला इसका एक उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला है जो किसका एक उदाहरण है? वो है आपका अवशिष्ट पर्वत। कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत, याद रखिएगा। देखो आप, अरावली पर्वतमाला है जो एक दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली पर्वतमाला है। कौन दिशा याद रखिएगा और आप दूरी याद रखिएगा ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके। अरावली पर्वतमाला जो है इससे लगभग क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। या आप देखना, एक तो 692 और एक आप दक्षिण पश्चिम, ये आप याद रखिएगा ना। ये है आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली पर्वतमाला है जो उत्तर भारत में दिल्ली से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है आपके? ये उत्तर भारत में दिल्ली से शुरू होती है और दक्षिणी में ये हरियाणा से होते हुए, दक्षिणी में कहाँ से? हरियाणा से होते हुए, पश्चिमी राज्यों से होते हुए राजस्थान के राज्यों और गुजरात में समाप्त होती है। ये राजस्थान के राज्यों में और गुजरात में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोंकण तट के बीच फैला हुआ है। कोंकण तट के बीच क्या फैला हुआ है? कोंकण तट के बीच है आपके महाराष्ट्र से दक्षिणी कर्नाटक। कोंकण क्या है? ये कोंकण तट के बीच क्या फैला हुआ है? महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटक। ये है आपके महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कोंकण की खाड़ी में दमन में उत्तर से आई कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी समुद्र तटीय भूमि क्षेत्रों के साथ दक्षिण की ओर फैली हुई है
और कर्नाटक के कारवार जिले में केंद्रा तट से मिलती है। कौन से तट से मिलती है? केंद्र तट से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है। कौन सी नदी बेसिन है जिसे भारत का रूहर भी कहा जाता है? वो है आपका दामोदर। कौन सी नदी बेसिन है? दामोदर, जिसे भारत का रूहर भी कहा जाता है। ठीक है। दामोदर घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है। तो दामोदर घाटी निगम, जिसे डीवीसी के नाम से जाना जाता है, जो 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा के एक अधिनियम 1948 अधिनियम संख्या 14 द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। इसको आप ना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के अग्रणी निर्माता का पता लगाएं। आपको इसमें जो गलत जोड़ी है वो देखनी है कि गलत कौन सा है। इसमें गलत है आपका असम। असम में रबर नहीं बनता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल। असम में सबसे ज़्यादा क्या है? तो असम में सबसे ज़्यादा है आपके चाय, रबर नहीं है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। मतलब सबसे बड़ा चाय का उत्पादन है जो असम में होता है। और फॉलो बाय वेस्ट बंगाल, और असम है जो वेस्ट बंगाल को फॉलो करता है। हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब नॉर्थ इंडिया में चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे बंगाल का दुख कहा जाता है? तो वो है आपकी दामोदर। वो है आपकी दामोदर नदी घाटी। पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह से बंगाल के सोरों के रूप में जाना जाता था। दामोदर और इसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ कुछ हद तक बनाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब कौन सा स्थान है ऐसा जिसमें दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है आपकी चेन्नई। चेन्नई के अंदर दिसंबर में भी गर्मी रहती है, इसलिए सौर ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है दिसंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहें हैं? 12 प्रमुख बंदरगाहें हैं, जिसमें से भारत के 3 ऐसे कौन से राज्य है जिसमें प्रमुख 3 बंदरगाहें हैं? वो है तमिलनाडु। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहें कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, मर्मुगाओ, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एनोर, वियो चिंदरबरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। कोलकाता को हल्दिया सहित कोलकाता है। इनमें से 3 है जो टीएन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य भारतीय न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल मुख्य भारतीय न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल है वो कहाँ है? वो है आपकी नेपानगर। कहाँ है? नेपानगर में। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में नेपानगर एक औद्योगिक बस्ती है। मतलब भारत को राज्य मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानगर जिला है, तो उस जिले के अंदर नेपानगर जो है वो एक औद्योगिक बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका कपास उत्पादक क्षेत्र है डेक्कन ट्रैप। वो है डेक्कन ट्रैप, जिसमें कपास ज़्यादा होती है।
डेक्कन ट्रैप इज फेमस फॉर कॉटन क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पे मतलब कॉटन क्रॉप्स ज़्यादा है, तो उसमें कपास की वजह से ही वहाँ पे कॉटन क्रॉप्स ज़्यादा है। कहाँ पर? डेक्कन ट्रैप के अंदर। बिकॉज ऑफ द presence of a lot of black alluvial soil। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वो है आपका टैंक। टैंक से दक्षिण भारत में सिंचाई की जाती है ना, सबसे महत्वपूर्ण साधन टैंक है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन द लो लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स। दिस इज परहैप्स ऑफ ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड इन द दक्कन। भारत में अधिकतर इलाके है जो मरुस्थलीय है, तो उसमें मतलब निम्न स्तर की वर्षा होती है, तो लोग क्या करते हैं, टांकों में और तालाबों में पानी बचा के रखते हैं सिंचाई के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोंडाई गांव कहाँ है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोंडाई गांव है आपका असम में, और ये रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। बोंडाई गांव असम में है, भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। शहर का क्षेत्र बोंडाई गांव की ओर चिरांग जिले में फैला हुआ है। बोंडाई गांव असम के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी साथ ही एक कस्बा है जो राज्य में है। अमरकंटक है जो कौन से राज्य में स्थित है? वो आपके है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक एक तीर्थ शहर और अनूपपुर मध्य प्रदेश भारत में एक नगर पंचायत है। अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य और सतपुड़ा रेंजों का मिलन बिंदु है, जहां मैकल हिल्स पूर्ण रूप से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें आपके बांध बताए गए हैं, कौन से बांध कौन से राज्य में नहीं है। तो काकरापारा है वो गुजरात में है, हीराकुंड है वो उड़ीसा में है, और मेटूर है वो तमिलनाडु में है। तुकबड़ा है वो महाराष्ट्र में नहीं है। आपके तुकबड़ा बांध जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। तुकबाड़ा रिवर इज लोक्ड इन कर्नाटका। तुकबड़ा नदी है जो उस पर तुकबड़ा बांध भी है, वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है, मतलब कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? वो है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। अंकलेश्वर जो है वो तेल क्षेत्र है। हीराकुंड परमाणु शक्ति नहीं है, हीराकुंड एक बांध है, नदी भी है। खेतड़ी है जो मैंगनीज नहीं है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर जगह का नाम है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थान है। बालाघाट लोहा अयस्क नहीं है, बालाघाट जो है बांध है, नदी का नाम भी है बालाघाट। बर्नपुर और कुल्टी के केंद्र हैं। बर्नपुर और कुल्टी के जो केंद्र है वो है लोहे और इस्पात उद्योग है। बर्नपुर एंड कुल्टी इज इन असनसोल ऑफ पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था। भिलाई जो इस्पात है वो कौन से उद्योग की मदद से शुरू किया गया? तो वो है यूएसएस रे की वो शुरू किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएसएसआर इंटरेड इनटू एंड एंगेजमेंट विच वाज signed in न्यू दिल्ली ऑन 2 मार्च 1955 फॉर द establishment of and integrated iron and steel works and Bhilai with an initial capacity of 1 million tons of steel ingot।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी जो है गन्ने के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में आपका गन्ना होता है 1,38,481 टन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है जो है 1,38,481 टन। याद रखिएगा ये। सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र जो है 81,870 टन। और थर्ड नंबर पे है आपका कर्नाटक जो है 41,895 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुआ है? स्वतंत्रता के बाद विकसित होने वाला कौन सा उद्योग है? वो है आपका भारी इंजीनियरिंग और रसायन उद्योग। नेक्स्ट पार्ट में अगला लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपके। नेक्स्ट पार्ट में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।